भगवान सर्वशक्तिमान, अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? महारानी कायाधु राजभवन छोड़कर चली गई। क्या? राजभवन छोड़कर चली गई? कहाँ चली गई? पुत्र वियोग में व्याकुल होकर वो सागर की ओर गई है, जहाँ कामरूप नरेश ने राजकुमार को डुबो दिया था। महाराज, महारानी कहीं जल समाधि ना ले लें। ये माता और पुत्र मिलकर मुझे पागल कर देंगे, पागल कर देंगे दोनों मिलकर। जाओ, रोको उन्हें। वो मेरे रोके नहीं रुकेंगी, केवल आप ही नहीं रोक सकते हैं, और आपको उनको रोकना ही चाहिए, नहीं तो ये संसार क्या कहेगा। महाराज ठीक है, तुम मेरे साथ चलो और कुछ सैनिक भी ले लो। देवी, ये बालक तो जागने का नाम ही नहीं लेता। कब से सो रहा है? भला कब तक सोता रहेगा ये? बालपन की नींद है स्वामी, सो लेने दीजिए। आयु बढ़ती है, जीवन की चिंताएं और समस्याएं घेर लेती हैं, तब ऐसी नींद बहुत याद आती है। लोग तो तरस जाते हैं ऐसी नींद के लिए। आप सत्य कहती हैं देवी, पर बहुत सो चुका ये। अब इसे जागना होगा। कम से कम जाग कर ये तो देखे कि इसके ननिहाल में इसका आदर सत्कार कैसा हुआ। मुझे खेद है पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। पिताश्री, मुझे खेद है कि आप अपने नाती का और अधिक आदर सत्कार नहीं कर पाएंगे। क्यों पुत्री? क्योंकि इसकी माता इसके वियोग में तड़प रही है। पुत्र प्रहलाद को उसके पास लौटने में और अधिक विलंब हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देगी। कितना मनमोहक है मेरा पुत्र। इसके मुख से तो मेरी दृष्टि हटती ही नहीं। तुमने इसके सिर पे हाथ क्या फेर दिया पुत्री? इसके माथे पर समस्त सृष्टि का तेज निखर आया है, मानो प्रकाश का मुकुट पहन लिया हो। सुनो पुत्री, तुम स्वयं जाके इस बालक को इसकी माता को सौंप दो। नहीं पिताश्री, पुत्र प्रहलाद को आपकी गोद में फेंका गया था। कयाधु भी इसे आप ही से मांग रही है। दुख से बिलखती इसकी माता को आप अपने हाथों से लौटाएंगे तो उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं रहेगी। आप ही इसे ले जाइए। तुम कहती हो पुत्री, तो मैं ही इस बालक को इसकी माता को सौंप दूंगा। हे सागर देव, लगता है आपने अपनी सारी परंपरा को छोड़कर मेरे पुत्र की बलि स्वीकार कर ली है। मेरे लिए मेरे पुत्र के बिना जीवित रहना व्यर्थ है। आपको मेरी बलि भी स्वीकार करनी होगी। ठहरो पुत्री, तुम सत्य कहती थी, मैं भेंट नहीं स्वीकार करता। और फिर प्रहलाद तो मेरे दोहित्र समान है। लो, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस लौटाता हूं। धन्य है आप धन्य है सागर देव। आपने मुझे मेरा पुत्र लौटाकर एक ममता की मारी माँ पर बड़ा उपकार किया है। मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। एक माता को अपना पुत्र वापस लौटाना उस पर उपकार नहीं होता, ये तो हमारा धर्म है। हाँ, एक माता से उसका पुत्र छीन लेना अवश्य ये जघन्य अपराध है। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा लाल, मेरा लाल। माते, आप यहाँ कैसे आई और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो कारागार में था ना। हाँ पुत्र, तुम्हारे दुष्ट फूफा विप्रचित्ति ने तुम्हें सागर तले फेंक दिया था। परंतु मैं तो बहुत मीठा सपना देख रहा था। मैंने स्वप्न में अपने एक नानाश्री को भी देखा। मैं उनके गोद में था। मैंने माता महादेवी लक्ष्मी को भी अपने पास देखा। कितनी अच्छी थी वो। उनके गोद में जाकर मुझे यूं लगा
जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। मेरा पुत्र। महारानी। नहीं। प्रणाम पिताश्री। दुष्ट, तुझसे पर्वत की ऊंचाई हार सकती है, अग्नि का ताप हार सकता है, समुद्र की गहराई हार सकती है, किंतु मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा, कदापि नहीं मानूंगा। सैनिकों पकड़े। रुक जाओ सैनिकों, यदि किसी ने मेरे पुत्र को हाथ नहीं लगाया तो मैं इसके और अपने प्राण एक कर दूंगी। मैं भी महान असुरा तारक के महाबली सेनापति चंबासुर के पुत्र कयादु हूँ। मेरे पास भी मायावी शक्तियाँ हैं। मैंने आज तक इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, पर यदि कोई मेरे पुत्र के निकट भी आया तो आज मैं भी अपनी शक्ति दिखाकर इस शक्ति का प्रयोग करूंगी। देखते क्या हो, पकड़ लो इस धूर्त को। सावधान, आगे मत बढ़िए दैत्येंद्र, आगे मत बढ़िए। हट जाइए मेरे मार्ग। रुक जाओ दैत्येंद्र, नहीं, रुक जाओ। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बहुत देर कर दी। आप होते तो मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ ना होता गुरुदेव। आपके न होने से मेरे साथ क्या क्या न हुआ। मेरा पुत्र मेरा सबसे बड़ा बैरी बन गया, मेरा उत्तराधिकारी मेरा महानतम विरोधी बन गया गुरुदेव। मैं जानता हूं दैत्येंद्र, मैं सब जानता हूं। तुम चिंता मत करो, अब मैं लौट आया हूं, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम दैत्य गुरु। यशस्वी भव। प्रणाम भ्राताश्री। दुष्ट प्रहलाद का अंत हो गया भ्राताश्री, साथ ही आपकी चिंताओं और समस्याओं का भी अंत हो गया। ना तो दुष्ट प्रहलाद का अंत हुआ, ना ही मेरी चिंताओं और समस्याओं का। वो पापी फिर बच निकला विप्रचित्ती, फिर बच निकला। तुमने जिस सागर में उसे फेंका था उसमें मेरी उमंगें डूब गईं, मेरी इच्छाएं डूब गईं, मेरी सारी योजनाएं डूब गईं। बस नहीं डूबा तो वो दुष्ट प्रहलाद उतर गया और एक बार फिर मैं मुंह ताकता रह गया। मैं भगवान हिरण्यकशिपु। धैर्य से काम लो दैत्येंद्र, इतना हताश होने की क्या आवश्यकता है। कैसे हताश न हूं मैं गुरुदेव, कैसे हताश न हूं। मैंने उस पर खड़क की बौछार करवाई, उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फिकवाया, मैंने उसे विष दिलवाया, उसे अग्नि में जलवाया। और अब जब विप्रचित्ती ने उसे मारना चाहा, परंतु वो दुष्ट ऐसे कठोर प्राण लेकर जन्मा है कि मरने का नाम ही नहीं लेता। मैं कहां तक धैर्य रखूं गुरुदेव, कहां तक धैर्य रखूं।
ये सब इसलिए हुआ था कि मैं यहां नहीं था। संभवतः मैंने तब पर जाकर भूल की थी, परंतु अब मैं लौट आया हूं। अब प्रहलाद को मेरे हाथों में सौंप दो, मैं उसे संभाल लूंगा। मैं तो समझा था तुम दोनों मेरे योग्य शिष्य सिद्ध होगे, मेरी अनुपस्थिति में गुरुकुल को संभाल लोगे, परंतु तुम दोनों सर्वथा अयोग्य निकले। सब अनर्थ हो गया। हम क्या करते पिताश्री? राजकुमार प्रहलाद? प्रश्न प्रहलाद का नहीं है, प्रश्न है गुरुकुल के शेष विद्यार्थियों का। प्रहलाद तो राजकुमार है, परंतु तुम तो साधारण शिष्यों को भी नियंत्रण में नहीं रख सके। राजकुमार प्रहलाद ने विद्रोह की ऐसी ज्वाला फैलाई कि हम विवश हो गए। धिक्कार है तुम पर। मैंने तुम्हें कृत्या क्रिया किस दिन के लिए सिखाई थी? तुम्हें कृत्या का प्रयोग करना चाहिए था। कृत्या अगर प्रकट हो गई तो राजकुमार को मार डालेगी पिताश्री। और यदि प्रहलाद जीवित रह गया तो समस्त असुर लोक मारा जाएगा। जाओ प्रहलाद को गुरुकुल में आने का संदेश दो। किंतु गुरुदेव, इतना सब घट जाने के उपरांत क्या महारानी कयाधु अपने पुत्र को हमारे साथ आने भी देंगी? मैं महारानी कयाधु को अच्छी तरह से जानता हूं। वो पुत्र की शिक्षा के नाम पर कोई भी बलिदान कर सकती है। जाओ उनसे कहो कि मैंने प्रहलाद को गुरुकुल में शिक्षा के लिए बुलाया है। जो आज्ञा गुरुदेव। हे कमल नयन, ये कृत्या क्रिया क्या है? कृत्या? कृत्या एक तांत्रिक क्रिया है महादेवी, दुष्क्रिया कहिए। क्या होता है इस क्रिया में? इस क्रिया में तंत्र विद्या की सहायता से एक राक्षसी को जन्म दिया जाता है और वो राक्षसी उस व्यक्ति को मार देती है जिसे मारने के लिए उसे जन्म दिया गया हो। हाय मेरा पुत्र! हे कमल नयन, कोई सीमा भी है इन दुष्टों के अत्याचार की? हर जतन तो करके देख लिया इन दुष्टों ने मेरे पुत्र को मारने का, इनके मन को शांति नहीं मिली। महादेवी, जिस प्रकार नरक में चाहे जितने पापी डाल दीजिए पर नरक का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार दुष्ट जन चाहे जितने दुष्कर्म कर लें उनका भी मन नहीं भरता। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या इस कृत्या क्रिया का कोई तोड़ नहीं है? है महादेवी, अवश्य है। कृत्या क्रिया का तोड़ स्वयं उसी क्रिया में निहित है। अर्थात? महादेवी, इस क्रिया द्वारा जिस राक्षसी को जन्म दिया जाता है, यदि वो राक्षसी अपने लक्ष्य को मारने में असफल हो जाए तो उन्हीं लोगों की हत्या कर देती है जिन्होंने उसे जन्म दिया था। मेरी कामना है कि ऐसा ही हो। महादेवी, यदि आपकी कामना विधाता के लेख से मेल खाती हो तो वो अवश्य पूरी होगी। भ्राता मर्ग, पिताश्री तो बहुत रुष्ट हैं। यह सब राजकुमार प्रहलाद का किया धरा है भ्राताशण। उन्हीं के कारण हमें यह फटकार सुननी पड़ रही है। और पिताश्री का क्रोध तो तुम जानते ही हो, एक बार चढ़ जाए तो उतरने का नाम ही नहीं लेता है। मेरे मन को पिताश्री का क्रोध शांत करने का एक उपाय सूझा है। क्या? देखो भ्रातामर, यदि हम राजकुमार प्रहलाद को गुरुकुल लाने से पहले मार्ग में हाथी के पैरों तले कुचलवा डालें तो पिताश्री को बहुत प्रसन्नता होगी और उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा। वैसे मैंने इसका प्रबंध भी कर लिया है। तुम भी विचित्र बात करते हो भ्राताशण। अरे पहले महारानी कयाधु को उसे हमारे साथ गुरुकुल ले जाने की अनुमति तो दे लेने दो। अकारण अंधकार में बाण फेंके जा रहे हो। चलो अब। महारानी की जय हो। असुरों के गुरुकुल से गुरुजन शंड और अमर्क आपसे मिलने आए हैं। शंड और अमर्क? अब वे यहाँ किस लिए आए हैं? वे कहते हैं कि उनका आपसे मिलना आवश्यक है। ठीक है, बुलाओ उन्हें।
प्रणाम महारानी। राजमाता की जय हो। प्रणाम गुरुजन। कहिए, कैसे कष्ट किया? आप तो जानती हैं कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी तपस्या से लौट आए हैं। हाँ, मैं मिल चुकी हूँ उनसे। पिताश्री की इच्छा है कि राजकुमार प्रहलाद की शिक्षा अधूरी न रहे। किस शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? उस शिक्षा की जिस शिक्षा में मेरे पुत्र को कोई रुचि ही नहीं है। आपको तो अनुभव हो चुका है गुरुजन। तब बात और थी महारानी। राजकुमार प्रहलाद की शिक्षा का भार हमें सौंपा गया था, और आपको तो ज्ञात है कि हम दोनों को उतना अनुभव नहीं था। परंतु अब पिताश्री शुक्राचार्य स्वयं लौट आए हैं। तो क्या हुआ? क्या अंतर आएगा उनके आने से? पिताश्री की शिक्षा देने का ढंग बहुत अनुपम है महारानी। वे स्वयं शिक्षा देंगे तो संभव है राजकुमार प्रहलाद कुछ संभल जाए और भगवान हिरण्यकश्यप का क्रोध भी कुछ कम हो जाए। राजकुमार की शिक्षा अधूरी रह गई, और अधूरी शिक्षा अच्छी नहीं होती महारानी। मेरा मन तो नहीं करता, परंतु लगता है आप दोनों ने मेरी दुर्बलता पहचान ली है। मैं अपने पुत्र को पूर्णतया शिक्षित देखना चाहती हूँ। तो फिर देर काहे की? बुलाइए उन्हें। हम पिताश्री के आदेश पर उन्हें अपने साथ गुरुकुल ले जाने आए हैं। पर मेरे पुत्र की सुरक्षा का क्या होगा? वो पिताश्री की रक्षा में रहेंगे, और फिर हम भी तो हैं। आप तो जानती हैं कि वे जब तक हमारे साथ गुरुकुल में थे, हमने उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दिया। पुत्र प्रहलाद, प्रणाम गुरुजन। आयुष्मान भव शिष्य, तेजस्वी भव शिष्य। पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे गुरुजन तुम्हें अपने साथ गुरुकुल ले जाने आए हैं। उन्हें गुरु शुक्राचार्य ने भेजा है। ये तो बहुत शुभ समाचार है। मुझे बहुत दुख था कि मेरी शिक्षा अधूरी रह गई। तो तुम जाओगे उनके साथ? हाँ, अवश्य जाऊंगा। पुत्र, तुम्हें भय नहीं लगता? भय? किस बात से भय माते? शिक्षा से भय या गुरुकुल जाने से भय? जो शिक्षा और गुरुकुल से डरते हैं, वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। परंतु पुत्र, तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे अब तक कुछ हुआ माते। आप चिंता न करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। आयुष्मान भव पुत्र। चलिए गुरुजन, मैं गुरुकुल जाने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। तुम्हारा आशीर्वाद है मेरे साथ। विश्वास करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जाओ पुत्र। प्रणाम गुरुवर। क्या समाचार लाए हो सेनापति? शुभ समाचार है दैत्य गुरु। महारानी कयादु ने राजकुमार प्रहलाद को गुरुकुल जाने की अनुमति दे दी। राजकुमार गुरुजन षण और अमर के साथ गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। शुभ समाचार, अत्यंत शुभ समाचार। मुझे भय था हिरण्यकश्यप, कहीं महारानी कयादु ममता की भावना के अधीन होकर प्रहलाद की राह न रोक ले। पर दैत्येंद्र, ये तो आपके लिए अत्यंत शुभ समाचार है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। या तो मैं प्रहलाद को सीधी राह पर ले आऊंगा, या सदा सदा के लिए आपकी राह से हटा दूंगा। मुझे शीघ्र से शीघ्र गुरुकुल पहुंचना चाहिए। मुझे विश्वास है जहां सब असफल हो गए वहां आप और केवल आप ही सफल हो सकते हैं। किंतु गुरुदेव, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं उस दुष्ट प्रहलाद की मृत्यु का समाचार
आपके मुख से सुनूंगा। मेरे गुरुकुल में जाने की देर है, समाचार आने में देर नहीं लगेगी।